गणाधिपाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आए हुए समस्त गणेश भक्तों का हरेश भाई और मेहर परिवार तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञान की कोई जाति नहीं होती। ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया जा सकता है। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये कहानी है ज्ञानी महापंडित चारों वेदों और पुराणों के ज्ञाता रावण की। प्रभु श्री राम के हाथों घायल होकर मृत्युशैया पर लेटे रावण जब अंतिम सांसें ले रहे थे, तभी श्री राम लक्ष्मण जी को रावण के पास ज्ञान अर्जन के लिए भेजते हैं। हे दशानन, मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास ज्ञान अर्जन के लिए भेजा है। तुम्हारे श्री राम सचमुच महान है जो तुम्हें मेरे पास भेजा है। जीवन में क्या करना चाहिए यह सीखने के लिए प्रभु श्री राम का आदर्श लो, और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए मेरे जीवन की गलतियों को ध्यान से सुनो। जिस तरह से तुम अपने भाई के साथ हो, उसी तरह मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता तो आज लंका का इतिहास कुछ और होता। इसलिए मेरी तरह अपने भाई और परिवार का त्याग कभी मत करना। जीवन में क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं तुम्हें अपनी गलतियां बताता हूं। जो रावण त्रिलोकी का राजा था, आज वही रावण जमीन पर पड़ा है। वास्तव में रावण ये नाम भी भगवान शिव का दिया हुआ है। मेरा वास्तविक नाम दशग्रीव था। मेरी सबसे बड़ी भूल थी अहंकार और घमंड, जिसके वजह से मैं कैलाश पर्वत को उठाने गया था। मैंने अपनी भुजा और मस्तक से वीणा बनाई और शिव आराधना करने लगा। कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनो पुनः शिवः शिवम्। हे दशग्रीव, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी आवाज से धरती में कंपन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें रावण नाम से अलंकृत करते हैं। आज से सारी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से जानेगी। हम तुम्हें चंद्रहास खड्ग भी प्रदान करते हैं, पर अपने अहंकार में आकर कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। हे शिवशंकर, मैंने अज्ञानवश अपने घमंड में आपको चुनौती दी। मुझे क्षमा करो शिवशंकर, क्षमा करो। रावण, कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करना, यही शिक्षा हम तुम्हें देना चाहते हैं। अब तुम लंका की ओर प्रस्थान करो वत्स।
जैसी आज्ञा शिव शंकर। मेरी सबसे बड़ी गलती थी नल कुबेर की पत्नी के साथ किया गया अत्याचार और सीताहरण। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, आइए, जल्दी आइए। एक अलौकिक दृश्य देखा है। हमारे कुटिया के समीप एक सुनहरा मृग घूम रहा है। प्रकृति की अलौकिक कारीगरी, वो सुनहरा हिरण। स्वामी, इसे पकड़ लीजिए ना, ये मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। अच्छी बात है लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ, शीघ्र ही इसे पकड़ कर आता हूँ। तब तक तुम सीता की रक्षा करना, किसी भी हालत में सीता को अकेले मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। भाई लक्ष्मण, सीते सीते, भाई लक्ष्मण, बचाओ बचाओ बचाओ। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण, तुमने सुना? तुम्हारे भैया किसी संकट में है। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। अवश्य बहुत सारे राक्षसों ने उन पर एक साथ हमला किया होगा। जल्दी जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ, उनकी सहायता करो। भाभी, भैया किसी संकट में फंस नहीं सकते, पर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ। मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बनाई है। कृपा करके भैया के आने तक आप इससे बाहर न जाना। हे वन के देवताओं, प्राणियों, मैं देवी सीता को आपकी रक्षा में छोड़ के जा रहा हूँ। इनकी रक्षा करना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी, हम लंबी यात्रा करके आए हैं। यात्रा की थकान मिटाने के लिए हमें विश्राम की आवश्यकता है और हमें भूख भी लगी है। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। इस समय मेरे पति आश्रम में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपा करके आप वहीं रुकिए, मैं आपके लिए यही भोजन लाती हूँ। तुम हमें दूर से ही पशु की तरह भोजन दे रही हो। यदि तुमने हमारा अपमान किया तो हम तुम्हारे पति को शाप देंगे। नहीं नहीं, आप उन्हें श्राप ना दीजिए। मैं आपकी सेवा में वही आती हूँ। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे श्राप ना दीजिए। मुझ पर दया करो, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा किया, पर तुम्हें तो किसी राजा की रानी होना चाहिए। यहाँ वन में तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो दशानन रावण की पटरानी होनी चाहिए। ऐसे पापी वचन करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अवश्य तुम मुनि के वेश में कोई दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास लंकेश्वर रावण। सीता, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया है। कल से तुम लंका की रानी कहलाओगी। भैया, भैया लक्ष्मण, आर्य, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आर्य, बचाओ, 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 भैया, भैया लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, बचाओ, लक्ष्मण, आर्य, लक्ष्मण, आर्य, बचाओ, बचाओ। रावण,
सीता जैसी पवित्र नारी को हरण करने की भूल न करना। ये मेरी पुत्री जैसी है, छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं अपनी पंजों से तेरी जान ले लूंगा। सीता हरण की वजह से लंका दहन हुआ और मेरे सारे पुत्र मारे गए। फिर भी मैंने प्रभु श्री राम को नहीं पहचाना। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर भी मैं युद्ध करने श्री राम के सामने गया। आज एक भी वानर जीवित नहीं बचेगा। हनुमान, सुग्रीव, अंगद सबके प्राण ले लूंगा। जय सिया राम। पहले हनुमान से तो युद्ध करो। तुम्हें मेरे हाथों मरने से यमराज भी नहीं बचा सकते। हनुमान, इस पापी का वध करने का निश्चय हमने कर लिया है। आज पापी और अधर्मी पर सत्य की विजय निश्चित है। जो आज्ञा प्रभु। हे लक्ष्मण, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण। मेरा कुल तुमसे बड़ा। मैं 4 वेद पुराणों का ज्ञाता और तुम वनवासी। मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरा पुत्र इंद्र को बंदी बनाकर लाया और सबसे बड़ी बात, मैं अपने धरती पर लड़ रहा हूं। तुम 7 समुद्र पार आए हो, फिर भी मैं हारा। मैं कहीं से भी कम नहीं, फिर भी हारा, क्योंकि तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। यही सिखाना चाहता हूं लक्ष्मण, यही शिक्षा देना चाहता हूं। हे गणेश भक्तों, जिस तरह रावण सर्वशक्तिमान होकर भी अपने अहंकार और घमंड की वजह से चारित्रहीन होकर सर्वनाश को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार हमें जीवन में चारित्रवान होकर अहंकार और घमंड को त्याग देना चाहिए। से कोई शरणागत